हम अपनी जान के दुश्मन को अपनी जान कहते हैं। क्या बात है। दोबारा से। हम अपनी जान के दुश्मन को अपनी जान कहते हैं, मोहब्बत की इसी मिट्टी को हिंदुस्तान कहते हैं। क्या बात है, शानदार शानदार। दुनिया में जो सुनाई दे उसे कहते हैं खामोशी, दुनिया में जो सुनाई दे उसे कहते हैं खामोशी, और आंखों में जो दिखाई दे उसे तूफान कहते हैं। क्या बात। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। आज हम लोग आज़ादी का या हम कहें गणतंत्र दिवस मना रहे हैं, जो कि 75वां गणतंत्र दिवस है हमारा। यूँ तो हमारे देश के लोगों ने 1857 से ही आज़ादी की लड़ाई लड़ना शुरू कर दिया था, और फिर 1947 में हमारा देश आज़ाद भी हुआ। ये आज़ादी ऐसी थी जैसे कि जिस्म तो था लेकिन रूह नहीं थी। हमारा देश गुलामी की जंजीरों को तोड़ के बाहर तो निकला, लेकिन ये आज़ादी ऐसी थी जैसे जिस्म तो था लेकिन रूह नहीं थी। और ये रूह डालने का काम हमारे देश के रहनुमाओं ने किया, उन लोगों ने किया जो देश के लिए लड़ाई लड़ रहे थे और देश के लिए आईन तैयार किया, यानी संविधान तैयार किया। संविधान हमारा देश का 26 नवंबर 1949 को 2 साल 11 माह 18 दिन में बनके तैयार तो हुआ, लेकिन हमारे देश के रहनुमाओं ने उस संविधान को 26 जनवरी 1950 को लागू किया। क्यों लागू किया, इसके पीछे का इतिहास है जो हमारे पूर्वजों की, हमारे बुजुर्गों की उन कुर्बानियों को याद दिलाता है, जो 1857 से लेके 1947 तक लोग कुर्बानियाँ देते रहे। ये जो इतिहास है, लाहौर में 31 दिसंबर 1929 को देश के रहनुमाओं ने, कांग्रेस के अध्यक्ष पंडित जवाहरलाल नेहरू ने एक संघर्ष किया और लोगों को बताया कि हम अंग्रेजों से आज़ादी 26 जनवरी 1930 तक ले लेंगे। और तब से लेकर जब तक देश आज़ाद नहीं हुआ, हर साल 26 जनवरी को देश के रहनुमाओं ने स्वाधीनता दिवस मनाया, और जब से लेके आज तक हम बना रहे हैं। जनाब, ये देश तो आज़ाद हुआ, लेकिन आपको पता है इसके पीछे लोगों ने अपने प्राण त्याग दिए, कुर्बानियाँ दी, फांसी पे चले। आज हमको वो नहीं करना पड़ता। आज देश की आज़ादी के लिए या देश के लिए हमें अपने प्राण त्यागने नहीं पड़ते। हम क्या करते हैं, 26 जनवरी और 15 अगस्त को अपने मोबाइल पे डीपी बदल लेते हैं और झंडा लगा लेते हैं। ये आज़ादी नहीं है। अगर झंडा लगाना आज़ादी होता तो फुटपाथ पर झंडे बेचने वाला बच्चा हमसे कई ज़्यादा देशभक्ति का प्रतीक बताता है। जनाब, वो बच्चा जो झंडा बेच रहा है वो आज़ादी का प्रतीक नहीं बता रहा है, गणतंत्र दिवस का प्रतीक नहीं बता रहा है। ना वो मंदिर को जानता है, ना वो मस्जिद को जानता है, ना वो मंदिर को जानता है, ना वो मस्जिद को जानता है। वो भूखा है, निवालों को जानता है। वो भूखा है, निवालों को जानता है। हमें अपने देश में इस लड़ाई को आगे बढ़ाते हुए, लड़ाई हम क्या कहें, देश आज़ाद हो गया है, लेकिन देश की आज़ाद होने का जो ख्वाब था, जो सपना था, जो देखा था, उसे हमें पूरा करना चाहिए। और हम पूरा कैसे करेंगे, जिस काम को हम करते हैं उसे अपने तन मन धन के साथ करें। यदि हम शिक्षक हैं तो हम बच्चों को वो शिक्षा दें कि आगे जाके बच्चा भी देश के प्रति अपने दिल को समर्पित कर दे, अपने प्राण को समर्पित कर दे। बहुत बढ़िया। हमारे देश के तमाम लोगों ने देश के लिए कुर्बानी दी, और देश आज़ाद होने के बाद भी देश के सैनिक कुर्बानियां लगातार दे रहे हैं, जो कि हमने 1948 में देखा, 1962 में देखा, 1965 में देखा, 1971 में देखा, और लगातार हम देखते आ रहे हैं। मुझे फख्र है कि मैं हिंदुस्तान में पैदा हुआ, आज़ाद देश में पैदा हुआ, और मैं चाहता हूं कि देश के लिए अपने प्राण त्याग दूं, और प्राण त्यागने का मौका ना मिले तो अपने कर्मों से कुछ लोगों को वो शिक्षा देकर जाऊं, जिससे कि वो देश का नाम रोशन करें। बहुत बढ़िया। न सरकार मेरी है, न नाम मेरा है। न सरकार मेरी है, न नाम मेरा है। मैं भारत का हूं और भारत मेरा है। मैं भारत का हूं और भारत मेरा है। 1857 में जब
जब क्रांति शुरू हुई, जिसको हम कहें भारत की पहली क्रांति थी, जिसमें भारत के तमाम मजहब के लोगों ने, तमाम धर्मों के लोगों ने एक साथ लड़ाई लड़ी, तो उसमें जिस लड़ाई में हम फतेह हमको नहीं मिली, या हम कहें हमने भारत के लोगों को जागरूक तो किया लेकिन हम आज़ाद नहीं करा पाए, तो अंग्रेजों ने जब वक्त के मौजूद जो मुगल एम्पायर के, मुगल सल्तनत के जो बादशाह थे बहादुर शाह जफर, जब उसको गिरफ्तार किया तो उससे अंग्रेजों ने कहा कि दम दमे में दम नहीं, अब खैर मांगो जान की। दम दमे में दम नहीं, अब खैर मांगो जान की, ए जफर ठंडी हुई अब तेग हिंदुस्तान की। तेग यानी तलवार यानी शासन, कि दम दमे में दम नहीं, अब खैर मांगो जान की, ए जफर ठंडी हुई अब तेग हिंदुस्तान की। तो वही बादशाह जो गिरफ्त में था, और वो कहता है पलट के कि गाजियों में जब तलक बू रहेगी ईमान की, तख्त लंदन तक चलेगी तेग हिंदुस्तान की। और आज वो वक्त हिंदुस्तान देख रहा है, और भारतीय मूल के ऋषि सुनक उसी देश के प्रधानमंत्री हैं। ये हमारे लिए गौरवशाली विषय है। हमें मानना चाहिए इसी देश जो दुनिया में आपको देश नजर आते हैं जिसमें एक अमेरिका जो पावरफुल है, उस देश की उपराष्ट्रपति भारतीय मूल की कमला हैरिस है। हम दिखा रहे हैं दुनिया को हम कमजोर नहीं है, लेकिन इन सारी बातों को ध्यान में रखते हुए हमें यह भी सोचना चाहिए कि जिस देश में नारी की पूजा की जाती है, पूजा की जरूरत नहीं है, उसका सम्मान किया जाए। जिस देश में बलात्कार मिनटों में होते हैं, हमें उसको रोकना चाहिए। आम जो महिला के लिए जो कानून बने, जिसमें सबसे ज्यादा जो ढिलाई देखी जाती है वो बलात्कार केस पे देखी जाती है। हमें अपने देश में सख्त नियम बनाने चाहिए। नियम तो हमारे हैं, संविधान हमारा देश का बहुत उम्दा है, बहुत बेहतरीन है, पूरी दुनिया के संविधानों से सबसे अच्छा संविधान हमारे देश का है। लेकिन उस संविधान को फॉलो किया जाए तो हमारा देश जिस गति से आगे बढ़ रहा है, उससे 4 गुना गति से देश आगे बढ़ जाएगा। तो मैं अपनी वाणी को यही खत्म करता हूं, और एक बात कहना चाहूंगा कि हिंदुस्तान महान था, महान है, महान रहेगा। और हिंदुस्तान महान था, महान है, महान रहेगा। अमेरिका भी एक दिन जय हिंद कहेगा, और अमेरिका ही क्यों, पूरा संसार एक दिन जय हिंद कहेगा, क्योंकि किसी शायर ने कहा था कि सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, हम बुलबुले हैं इसके, ये गुलसिता हमारा। जय हिंद, जय भारत। जय।